हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट 5 इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए नेट जेआरएफ 2022, राइट। सो आपके सामने कंटेंट्स हैं। क्या कंटेंट्स आपको पढ़ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर आपके सामने हैं आपकी स्क्रीन पर। ये क्या क्या पढ़ने हैं, क्या कंटेंट्स होंगे, ये मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है उन सेशंस को तो आप देख सकते हैं। ये आपके सामने जो स्क्रीन पर टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट सेशन में किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। लास्ट सेशन में हमारा जो टॉपिक था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पे हमने बात की थी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर क्या क्या हमने देखा, दैट वी शॉ फैक्टम ऑफ डिस्प्यूट क्या है, पार्टीज टू डिस्प्यूट क्या है, सब्जेक्ट मैटर टू डिस्प्यूट क्या है एंड इंडस्ट्री क्या है। इनका एक्सप्लेनेशन हमने प्रॉपर अच्छे तरीके से देखा था। सेवेरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है, ये भी हमने लास्ट सेशन में बात की थी। नाउ इन दिस सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ डिस्प्यूट। सो डिस्प्यूट के क्या फॉर्म्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा इस सेशन में। हम समझेंगे कि क्या स्ट्राइक्स हैं, स्ट्राइक्स की वजह क्या है, किस वजह से स्ट्राइक्स होती हैं और स्ट्राइक्स कितनी प्रकार की होती हैं। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। स्ट्राइक्स के नाम दे दिए जाते हैं और उन स्ट्राइक्स के का एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। आपको मैच करना होता है कि कौन से स्ट्राइक का क्या है सही एक्सप्लेनेशन है, आपको मैच करना होता है, राइट। सो सबसे पहले देखेंगे फॉर्म्स ऑफ डिस्प्यूट्स के अंदर स्ट्राइक देखेंगे। जो नंबर 1 है दैट इज स्ट्राइक। सो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन दिस सेशन। When workers collectively cease to work in an industry, it is known as strike. So strike क्या होती है? स्ट्राइक का एक सिंपल डेफिनेशन क्या है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज काम को बंद कर देते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइक। क्योंकि स्ट्राइक वो इसीलिए करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए अगर को एकजुट होकर के एम्प्लॉयज काम करना ही बंद कर दें, धरने पर आ जाए, तो इसका मतलब कोई स्ट्राइक है, कोई ना कोई उनकी मांग है, कोई ना कोई उनकी ग्रीवियांस है, कोई ना कोई डिस्प्यूट है जिसकी वजह से वो स्ट्राइक पर गए हैं, राइट। सो स्ट्राइक इज व्हाट इज जब जब काम का सीजेशन हो जाता है, जब काम करना बंद कर देते हैं एम्प्लॉइज, तो उसको स्ट्राइक बोलते हैं। इट मीन्स अ सीजेशन ऑफ वर्क बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन employed in an industry acting in combination or a concerted refusal of any number of persons who are or have been so employed to continue to work or to accept employment, or a refusal under a common understanding of any number of such persons to continue to work or to accept employment. For trade unions, strike is the most powerful weapon for forcing the management to accept their demands. Various types of strikes are discussed below. So क्या कहा था हमने कि लाइक स्ट्राइक क्या है? स्ट्राइक वो है कि जब सीजेशन ऑफ वर्क हो जाता है, काम करना जब एम्प्लॉयज बंद कर देते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, ठीक है, वो काम करना रिफ्यूज कर देते हैं, रिफ्यूजल ऑफ एनी वर्क, सो वहां पे क्या होता है, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मिल करके काम करना बंद कर देते हैं और वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, दैट इज द स्ट्राइक। कि किसी न किसी वजह से वो स्ट्राइक पर जा रहे हैं। और ये लाइक इंडस्ट्री के अंदर स्ट्राइक को बहुत ही पावरफुल वेपन माना गया है, स्पेशली इन केस ऑफ इंडस्ट्री, स्पेशली फॉर ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस के लिए जो स्ट्राइक है बहुत ही पावरफुल वेपन माना गया है, पावरफुल हथियार है उनके लिए ये, कि वो अपनी मांगों को पूरा कर सकते हैं। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए स्ट्राइक पे जा सकते हैं। इंडस्ट्री एम्प्लॉयर्स को अपने को घुटने टेकने पे मजबूर कर सकते हैं अगर उनकी डिमांड सही है और उनको लगता है कि पूरी होनी चाहिए। तो स्ट्राइक के प्रकार भी हैं। स्ट्राइक के क्या क्या प्रकार है आपको सामने देखने को मिल रहा है। फर्स्ट देखेंगे इकोनॉमिक स्ट्राइक। सो इकोनॉमिक स्ट्राइक क्या होती है हम देखेंगे। मोस्ट ऑफ द स्ट्राइक्स ऑफ वर्कर्स आर फॉर more facilities and increase in wage levels. In economic strike, the laborers demand increase in wages, traveling allowances, house rent allowance, dearness allowance, and other facilities such as increase in privilege leave and casual leave. So economic strikes क्या होती है? स्पेशली दैट इज इकोनॉमिक स्ट्राइक इज मॉनिटरी स्ट्राइक, जहां पर पैसे की बात हो रही है। वहां पर क्या होता है, मेनली प्रॉब्लम क्या होती है एम्प्लॉयर्स को, एम्प्लॉयर से, कि उनकी सैलरी में उनको लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं, जितना हम एफर्ट देते हैं, जितना हम टाइम दे रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, उतना हमें आउटपुट नहीं मिल रहा। आउटपुट इन द सेंस कि हमें उतनी सैलरी नहीं दी जा रही है। सो कहीं ना कहीं हम जितना काम कर रहे हैं, जो हमारी एफिशिएंसी है, उसके बेसिस पे हमें सैलरी नहीं मिल रही है, तो उसके लिए वो स्ट्राइक कर देते हैं। एक एक ग्रुप बना करके, एक आपसी सहमति के साथ
वो काम को करना बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, हमारी मांग, हमें लगता है कि हमारे जितना हम एफिशिएंट है, जितना हम काम कर रहे हैं, जितना हमें उसके बदले, जिसके बदले में हमें जितना पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं, एक आपसी सहमति के साथ काम को करना बंद कर देते हैं और वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, राइट। सो उसमें क्या होता है, इंक्लूड क्या होता है, आपकी सैलरी को इंक्लूड किया जाता है, सैलरी के रूप में आपका जो जो इकोनॉमिक स्ट्राइक क्या होती है, पैसे से, इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड, तो पैसे से रिलेटेड मतलब कि आपकी सैलरी के लिए आप डिमांड करते हैं। ट्रेवल अलाउंस जो आप लाइक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मार्केटिंग पीपल होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेवल अलाउंस उनको दिया जाता है जो मार्केटिंग में होते हैं। तो वो क्या होता है कि लाइक क्लाइंट से मीटिंग करने जाते हैं, इवन कभी कभी तो उनको आउट ऑफ डोर भी जाना पड़ता है क्लाइंट से मीट करने के लिए। तो उनको ट्रेवल अलाउंस, कुछ कंपनीज क्या होती है ट्रेवल अलाउंस नहीं देती है, देती हैं तो बहुत कम देती हैं। तो उनका है कि लाइक हमारे सैलरी में इंक्रीमेंट होना चाहिए हमारे काम के बेसिस पे, जो ट्रेवल अलाउंस हमें ऑर्गेनाइजेशन दे रही है उसमें भी इंप्रूवमेंट होना चाहिए, वो भी अच्छे हमें देना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक हमारा एफर्ट लगता है, जाने आने में मेहनत लगती है, जो पैसा लगता है उससे हमें कम अगर ऑर्गेनाइजेशन दे रही है पैसा, तो उसमें भी इंक्रीमेंट होना चाहिए। हाउस रेंट फैसिलिटीज को बढ़ाना चाहिए, जो हाउस रेंट अलाउंस होते हैं वो देना चाहिए। डियरनेस अलाउंस की बात करते हैं, तो इन तरह की फैसिलिटीज के लिए, इन तरह के मॉनेटरी बेनिफिट के लिए स्ट्राइक पे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक स्ट्राइक। सेकंड देखेंगे सिंपैथेटिक स्ट्राइक क्या होती है। When workers of one unit or industry go on strike in any sympathy with workers of another unit or industry who are already on strike is called a sympathetic strike. So sympathetic strike से आप समझ रहे होंगे कि जो sympathetic का मतलब होता है, sympathy से क्या मतलब, ये सहानुभूति है किसी से आपको, तो sympathetic strike का मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई यूनिट सपोज स्ट्राइक पर चली गई है, तो उनकी सिंपैथी के लिए, उनको जताने के लिए कि ठीक है हम आपकी बात से सहमत है, इस टीम से सहमत है, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन, सपोज कोई पर्टिकुलर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ही हो, अगर वो स्ट्राइक पे हो, अगर आपको लगता है कि सही, वो सही मुद्दे के लिए स्ट्राइक पर गए हैं, तो आप उनका साथ देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए आप भी स्ट्राइक पर चले जाते हैं। दैट इज सिंपैथेटिक स्ट्राइक, कि आपकी उनके साथ सिंपैथी है, जिसकी वजह से आप भी उनको सपोर्ट करने के लिए स्ट्राइक पर चले गए, दैट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक स्ट्राइक। थर्ड देखेंगे जनरल स्ट्राइक। जनरल स्ट्राइक क्या होती है हम देखेंगे। It means a strike by members of all or most of the unions in a region or an industry. It may be a strike of all the workers in a particular region of industry to force demands common to all the workers. It may also be an extension of the sympathetic strike to express generalized protest by the workers. So general strike क्या होता है, that all members of most of the unions in a region or a industry. So industry के अंदर जो होता है ना, कि most of the जो regions कह सकते हैं या फिर units कह सकते हैं, वो strike पर है। general strike का मतलब कि पूरा organization एक तरह से देखा जाए कि वो strike पर है, ठीक है। most of the unions in a region or an industry मतलब इंडस्ट्री के मोस्ट ऑफ द रीजन के पीपल या फिर पूरी इंडस्ट्री ही यू कैन से कि वो स्ट्राइक पर है। कभी कभी क्या होता है, जो स्ट्राइक होती है वो पर्टिकुलर कोई यूनिट ने स्ट्राइक किया हुआ है कि हमारे, हमें ये फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, हमें ये चीजें मिलनी चाहिए, हम जितना काम करते हैं, जितना टाइम दे रहे हैं उसमें नहीं मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है जनरल स्ट्राइक के अंदर कि वो ऑल ओवर यूनिट ही स्ट्राइक पर चली जाती है, ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री ही स्ट्राइक पर चली जाती है, दैट इज general strike. It may be a strike of all the workers in a particular region or industry to force demands common to all the workers, मतलब कि जो उनकी डिमांड होती है कॉमन होती है फॉर ऑल द वर्कर्स। It may also be an extension of the sympathetic strike to express generalized protest by the workers. So ये जो इसका एक्सटेंशन है, कह सकते हैं कि जो सिंपैथेटिक स्ट्राइक होती है उसमें क्या होता है कि एक यूनिट, पर्टिकुलर कोई यूनिट स्ट्राइक पर गई है, तो दूसरी यूनिट भी उनको सपोर्ट करने के लिए स्ट्राइक पर चली जाती है, उनको सपोर्ट करने के लिए, सिंपैथी जताने के लिए, दैट इज सिंपैथेटिक स्ट्राइक। वेयर एज जो सिंपैथेटिक स्ट्राइक का जो एक्सटेंशन है उसको कहीं कहते हैं ना कि एक लेवल मतलब बढ़ाना, तो जो उसका एक्सटेंशन है, जो जनरल स्ट्राइक है वो कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक स्ट्राइक का एक एक्सटेंशन है, कि वहां पर क्या होता है कि एक यूनिट नहीं, ऑलमोस्ट मतलब कई सारी यूनिट्स, या फिर यू कैन से कि मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री आर गोइंग ऑन द स्ट्राइक
और उससे क्या होता है कि मोटिवेट होकर के जो और भी बचे खुचे एम्प्लॉयज होते हैं वो भी स्ट्राइक पर चले जाते हैं कि ठीक है इसको हम सपोर्ट करना चाहते हैं। ये क्योंकि ये जो जो डिमांड रखी है पर्टिकुलर यूनिट ने या फिर यूनिट्स ने, तो वो कॉमन है, वो सबके लिए बेनिफिशियल है। तो हम भी हमारे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो स्ट्राइक कर रहे हैं तो वो इससे उस स्ट्राइक का फायदा हमें भी मिलने वाला है, क्योंकि वो जनरल स्ट्राइक है, वो सबके लिए कॉमन स्ट्राइक है, कॉमन टू ऑल है, मतलब जो जो डिमांड कर रहे हैं उससे सबका फायदा होने वाला है। तो उसमें क्या होता है कि वो भी उसी स्ट्राइक में कूद जाते हैं कि ठीक है ये हमारे बेनिफिट का भी काम है, तो हम भी इसको सपोर्ट करेंगे, इसमें सहयोग देंगे इस स्ट्राइक में। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ सिंपेथेटिक स्ट्राइक। तो जनरल स्ट्राइक का मतलब होता है कि इसमें मोस्ट ऑफ द यूनियन स्ट्राइक पर जाते हैं। यू कैन से कि इंडस्ट्री के मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द वर्कर आर गोइंग ऑन द स्ट्राइक, राइट, फॉर कॉमन पर्पस, फॉर कॉमन टू ऑल, यू कैन से कि फॉर कॉमन डिमांड के लिए वो जाते हैं जिसमें सबका फायदा होता है। स्टे इन स्ट्राइक क्या होती है आपको समझना है, ये क्वेश्चन आते हैं, आप स्ट्राइक को डिफरेंशिएट करके पढ़ना, क्योंकि मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ, तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। और जब आप एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको लगेगा अच्छा ये चीज तो मैंने अच्छे से पढ़ी थी, आप इजिली उसका आंसर कर पाएंगे, राइट। सो स्टे इन स्ट्राइक क्या है, इन दिस केस वर्कर्स डू नॉट एब्सेंट देमसेल्फ फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क when they are on strike. They keep control over production facilities but do not work. Such a strike is also known as pen down or tool down strike. So stay in strike को अगर कभी दूसरे शब्दों में आपसे पूछ लिया जाता है कि पेन डाउन स्ट्राइक क्या है, तो आपके सामने ऑप्शन दे दिए जाएंगे, स्टे इन स्ट्राइक, स्लो डाउन स्ट्राइक, कैट पिकेटिंग। तो तीन चार ऑप्शंस दे दिए जाएंगे आपको और आपको बोला जाएगा कि स्टे इन स्ट्राइक क्या है, पेन डाउन है या टूल डाउन है क्या है, या स्लो डाउन है या पिकेटिंग है क्या है। तो आपको अगर पता होगा कि स्टे इन स्ट्राइक को तो पेन डाउन स्ट्राइक भी कहा जाता है, टूल डाउन भी स्ट्राइक कहा जाता है। तो पहले तो आप याद रखेंगे कि स्टे इन स्ट्राइक को पेन डाउन भी बोला जाता है, टूल डाउन स्ट्राइक भी बोला जाता है। दूसरी चीज क्या याद रखेंगे कि स्टे इन स्ट्राइक क्या है। स्टे इन स्ट्राइक वो होती है जहां पर वर्कर्स काम पर तो जाते हैं लेकिन वो काम नहीं करते हैं, प्रोडक्शन नहीं करते हैं, दैट इज स्टे इन। मतलब वो स्टे तो करते हैं, स्टे इन का मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में स्टे तो करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, स्टॉप कर देते हैं काम करना, दैट इज स्टे इन स्ट्राइक। और स्टे इन स्ट्राइक को बोलते हैं पेन डाउन भी, मतलब पेन डाउन मतलब लिखना को डाउन कर देना, मतलब काम नहीं कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, मतलब काम नहीं कर रहे हैं। टूल डाउन मतलब जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसका यूज नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्टली उसको डाउन कर दिए। तो पेन डाउन इस तरह से आप समझेंगे रिलेट करके, पेन डाउन, टूल डाउन, स्टे इन स्ट्राइक, ये सब तीनों एक ही हैं, आपको समझना है। और एग्जैक्टली इसका क्या मीनिंग है आपको वो भी मैंने बताया। अब क्या है स्लो डाउन स्ट्राइक क्या है। एम्प्लॉयज रिमेन ऑन देयर जॉब्स अंडर दिस टाइप ऑफ स्ट्राइक, दे डू नॉट स्टॉप वर्क बट restrict the rate of output in an organized manner. They adopt go slow tactics to put pressure on the employers. स्लो डाउन से आप समझ गए होंगे कि स्लो डाउन स्ट्राइक होता है क्या। स्लो डाउन का मतलब ये काम तो करते हैं लेकिन बहुत स्लो करते हैं काम को, राइट। जो उनकी प्रोडक्टिविटी होती थी हुआ करती थी 9 घंटे में जो काम करते थे, अब उसी काम को वो 9 घंटे के काम को आप समझिए कि डेली वो आप कह लें कि जो 9 घंटे का काम डेली वो आउटपुट दिया करते थे, अब वही काम समझ लो कि 10 दिन में करते होंगे वो, राइट। एकदम स्लो कर देना काम को, मतलब 9 घंटे तो काम कर रहे हैं लेकिन वो काम एग्जैक्टली 1 या 2 घंटे का ही काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सही। स्लो डाउन स्ट्राइक मतलब काम कर रहे हैं दिखाने के लिए एक तरह से कर रहे हैं, एग्जैक्टली कर नहीं रहे हैं काम, बहुत थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, दैट इज स्लो डाउन स्ट्राइक। ताकि ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाए कि अगर अगर आप हमारे बेनिफिट की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे बेनिफिट के लिए नहीं सोच सकते हैं, तो हम आपके लिए इतना प्रोडक्टिव क्यों बने। आप हमारे लिए प्रोडक्टिव नहीं बन रहे, आप सारे जो भी हम प्रोडक्ट जितना भी प्रोडक्शन करते हैं, जितना हम मेहनत करते हैं, जितना आउटपुट देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, वो सारा का सारा बेनिफिट लेकर के ऑर्गेनाइजेशन बैठ जा रहा है और हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो हम ज्यादा काम क्यों करें। हम भी थोड़ा काम करेंगे, अगर आप हमें स्पेशली कम सैलरी दे रहे हैं ज्यादा काम के लिए, तो हम काम भी अब कम करेंगे। आप ठीक है सैलरी नहीं दे रहे तो हम भी काम कम करेंगे, दैट इज स्लो डाउन स्ट्राइक। दूसरा क्या है बायकॉट। बायकॉट देखेंगे हमने, ये जस्ट अ सेकेंड,
क्योंकि स्ट्राइक की हम बात कर रहे थे, तो हमने कितने टाइप की स्ट्राइक पढ़ना था। स्ट्राइक के अंदर हमने पहला स्ट्राइक देखा था, स्ट्राइक के अंदर हमने इकोनॉमिक स्ट्राइक देखा, सिंपैथेटिक स्ट्राइक देखा, जनरल स्ट्राइक देखा, एंड स्टेन स्ट्राइक देखा, एंड ऑल्सो स्लो डाउन स्ट्राइक देखा। तो 5 तरह की स्ट्राइक देखी हमने स्ट्राइक के अंदर। अब बायकॉट क्या होता है, दूसरा नंबर, उस पर बात करेंगे। The workers may decide to boycott the company by not using its products. Such an appeal may also be made to the public in general. In former case, the boycott is known as primary and in the later secondary. It is a coercive method whereby the management is forced to accept their demands since the boycott affects the marketability of its, just a second, प्रोडक्ट्स। सो बायकॉट का मतलब क्या होता है कि बायकॉट कर देते, मतलब कि आप जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी ब्रांड प्रोड्यूस कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, उसको यूज करना बंद कर दो। ठीक है, यूज करना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम होगी तो उनका जो प्रोडक्शन होगा वो खराब हो जाएगा, क्योंकि उनके पास जितना स्टॉक पड़ा है वो यूज में नहीं होगा, तो फिर उनका नुकसान हो जाएगा। तो जब ऑर्गेनाइजेशन को ये रियलाइज होता है कि इन्होंने क्या किया है कि बायकॉट कर रहे हैं हमारे, अब क्या होता है कि सपोज आज की दुनिया की बात करें, हम पुरानी दुनिया को भूल जाइए, आज की दुनिया की बात करते हैं। आप छोटी सी चीज भी अगर किसी इंडस्ट्री में गलत हो रही है, तो सोशल मीडिया का जमाना है, इस सोशली लोग उसको इतना स्प्रेड कर देते हैं कि लोग डर के, सपोज स्विगी ले लीजिए, जोमेटो ले लीजिए, उसके प्रोडक्ट में कोई भी कमी आ जाती है, सपोज फूड है, फूड में कोई ऐसा कीड़ा दिख गया, तो फट से लोग क्या करते हैं, इसको फोटो खींच करके डाल देते हैं इंटरनेट पे कि देखिए इस जोमेटो से हमने ये मंगवाया था, ये ऑर्डर किया था, और इसमें तो कीड़े देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इनके इनके प्रोडक्ट तो लेने लायक नहीं है, इनके इनकी जो खाने का चीजें देते हैं खाने लायक नहीं है। तो वैसे ही क्या होता है कि फट से फिर उसका रिएक्शन आता है, उनके मैनेजर जो भी हैंडल कर रहे होते हैं, वो फट से रेट करेंगे कि ठीक है प्लीज आप मुझे दीजिए, आपका हम रिफंड कर देंगे पैसा, और आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो जिसने बनाया था उसको हम निकाल देंगे। तो क्या करते हैं सारे वो में ना चीजें वो लेकर के आते हैं कि ठीक है, जिससे कि हमारा कस्टमर खराब ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कस्टमर ने बायकॉट कर दिया जोमेटो को या फिर स्विगी को, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रोडक्ट, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट जो प्रोवाइड किया है कस्टमर को, वो खराब है, वो यूजेबल नहीं है, वो ईटेबल नहीं है, तो उनके फिर क्या होगा, लाइक उनका तो मार्केट डाउन हो जाएगा। तो उस चीज को वो खत्म करने के लिए कि नहीं ठीक है, जो भी गलती हुई उसको हम हटाएंगे, उसको हम खत्म करेंगे, आप प्लीज इसको यूज करते रहिए, दोबारा से आपको मौका नहीं मिलेगा। तो क्या होता है कि बायकॉट की जब सिचुएशन आती है, तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन फिर अपने मेजर्स लेता है, मेजरमेंट लेता है कि नहीं ठीक है, जो भी डिमांड्स हैं कस्टमर, वो तो ठीक है, वो ईटिंग फूड में, लाइक फूड नो इंडस्ट्री की बात हो गई, फूड सेक्शन की बात हो गई, अगर 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 किसी भी टाइप की इंडस्ट्री हो जहां पर उनके प्रोडक्ट को बायकॉट करने की बात आएगी, और बायकॉट करने के लिए जब स्ट्राइक पे जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि फिर एम्प्लॉयर उतर के आता है और बोलता है कि ठीक है, आपकी डिमांड को हम पूरा करना चाहते हैं, पूरा करने के लिए हम आगे आए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे प्रोडक्ट का किसी तरह से नुकसान हो, प्रोडक्टिविटी खराब हो, नाम खराब हो, ब्रांड खराब हो। दिस इज द बायकॉट, दिस इज हाउ बायकॉट deals, right? Just a second, let's move to the next. Picketing क्या है, picketing देखेंगे, right? Picketing is when workers are dissuaded from work by stationing certain men at the factory gates. Such a step is known as picketing. If picketing does not involve any violence, इज इट इज परफेक्टली लीगल। ठीक है, पिकेटिंग का मतलब होता है, पिकेटिंग का मतलब कि आपने एक प्ले कार्ड लिया, मतलब एक बोर्ड लिया, और ऑर्गेनाइजेशन के गेट के सामने खड़े हो गए कि हम काम नहीं करेंगे, वो लेकर जब तक उधर एक तरह से धरने पे खड़े हो गए, एक बोर्ड के साथ कि ठीक है ये हमारी डिमांड पूरी की जाए, जो भी उनका स्लोगन हो, जो भी वो कहना चाहते हो, कि एक तरह से उनके गेट पे खड़े हो गए अपना एक बोर्ड लेकर के, एक एक नो प्लाकार्ड लेकर के, कि ठीक है मेरी ये डिमांड है, जो भी डिमांड है उन्होंने लिख लिया, और अपने लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, शांति पूर्वक धरने पर बैठ गए पिकेटिंग के थ्रू, राइट? तो उससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को पता भी चल जाएगा कि ठीक है इन्होंने शांतिपूर्वक धरना दे दिया है, पिकेटिंग किया है। अगर वो शांतिपूर्वक स्ट्राइक होती है तो उसको लीगल माना जाएगा, ना कि उसको इलीगल माना जाएगा। पिकेटिंग इज एन एक्ट ऑफ posting pickets and implies marching or patrolling of the workmen in front of the premise of the employers carrying and displaying signs। मतलब साइंस के थ्रू, जो डिस्प्ले, वो जो प्लेकार्ड यूज कर रहे हैं उस पर डिस्प्ले के थ्रू जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी उनका स्लोगन हो, उसके थ्रू वो लेकर के बैठ जाते हैं धरने पर, एम्प्लॉयज को
जो भी जितने भी इम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं जो सहमत होते हैं उन वर्कर्स के साथ स्पेशली, तो वो धरने पर बैठ जाते हैं, ठीक है, कि उनकी डिमांड पूरी हो जाए, और वो प्रीमाइस जो होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उनके गेट के सामने ही ये धरना देते हैं वो, राइट। And banners and placards in connection with the dispute for the purpose of preventing others from the entering the place, right। घेराव क्या है, घेराव देखेंगे, it means in Hindi a surround, मतलब घेराव का मतलब कि घेर कर, जो जो स्ट्राइक होगी वो पूरा, मतलब सपोज कि इम्प्लॉयर को उन्होंने इम्प्लॉयज ने घेर लिया हो चारों तरफ से, दैट इज घेराव। वर्कर्स में घेराव द मेंबर ऑफ मैनेजमेंट बाय blocking their exit and forcing them to stay inside their cabin just like prisoners। तो क्या करते हैं कि घेराव का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि एक तरह से वो घेर लेते हैं, इम्प्लॉयर्स को, इम्प्लॉयज घेर लेते हैं कि आप कहीं और जा ही नहीं सकते, किसी अदर प्रेमाइस में नहीं जा सकते, अपने केबिन में ही पैक होकर के रह जाएंगे कि नहीं ठीक, हम आपको यहाँ से हिलने तक नहीं देंगे। घिराव इस तरह का होता है, इस तरह की स्ट्राइक को घिराव बोलते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ घिराव इज टू इन्फ्लिक्ट फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर। एक तरह से ये मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर होता है, क्योंकि किसी पर्सन को आप मूव भी नहीं करने दे रहे हैं तो फिजिकल टॉर्चर हो गया, राइट। और मेंटल टॉर्चर तो वो होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी के सामने आप किसी तरह की डिमांड कर रहे हैं और वो पूरी नहीं करना चाहते तो कहीं ना कहीं वो मेंटली तो अफेक्ट होगा उस चीज से, राइट। तो दैट इज द फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर टू द पर्सन being घिराव and hence this weapon disturbs the industrial peace to a great extent। और ये जो घिराव है ना, इसको मतलब वर्स्ट माना जाता है बहुत, ये बहुत ही बुरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज यू कैन से कि एम्प्लॉयर को अफेक्ट करता है बहुत ही बुरे तरीके से घिराव। सो आई होप आपको समझ में आया हो। कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्या कॉजेज हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को हम के देखेंगे। आई होप आपको स्ट्राइक्स और स्ट्राइक्स के प्रकार जो मैंने आपको पढ़ाए आपको सब समझ में आया हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे प्रीवियस ईयर्स में आप उठा करके देखेंगे पीवाईक्यूज, तो आप देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं स्ट्राइक के बेसिस पर। ये पिकेटिंग, घेराव, स्टे इन, गो स्लो, ये सारे जो मैंने बताए आपको, ये सब के सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इनके क्वेश्चन की फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से हर साल में पूछी ही जाती है, राइट। सो आपको ये जो मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे और समझेंगे अच्छे से, राइट। सो कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट्स क्या हैं। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिटवीन मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स में अराइज ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। क्या है फैक्टर्स। इकोनॉमिक कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, पर्सनल कॉजेज एंड इनडिसिप्लिन कॉजेज। सो दे आर मेनी कॉजेज, लाइक फोर आपके सामने दिखने को मिल रहे हैं कि कॉजेज क्या है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के। तो पहला आपने देखा इकोनॉमिक कॉज होते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के, जैसा कि सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं, ट्रेवल अलाउंस नहीं दे रहे हैं। पॉलिटिकल कॉजेज क्या होता है कि जब वहाँ पे पॉलिटिक्स होने लगती है, लोग बाहर के लोग आके उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं स्ट्राइक में या फिर डिस्प्यूट में, या फिर प्रॉब्लम्स जो भी क्रिएट हुई हैं, राइज हुई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो भी होता है, वो पॉलिटिकल कॉजेज हो जाते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के। पर्सनल कॉजेज, पर्सनल लेवल पे जो इंडिविजुअल है उनको खुद कोई चीज प्रॉब्लम होने लग रही है सैलरी को लेकर के, तो फिनेंशियली वो सप्रेस्ड है, तो पर्सनल कॉजेज की वजह से भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाते हैं। और इनडिसिप्लिन की वजह से कॉजेज हो जाते हैं, जैसे लाइक कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसीज हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, डिसिप्लिन में नहीं रह रहे हैं, वो जो डिसिप्लिन बनाया गया है, जो कायदा कानून बनाया गया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, तो वो भी एक डिस्प्यूट का कारण होता है। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, राइट। सो इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, जो भी अपकमिंग सेशन में लूंगी उस सेशन में हम बात करेंगे इस टॉपिक की और इसके आगे की टॉपिक की। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।